निर्दलीय खड़ा होता है या किसी और रूप में या किसी अन्य पार्टी के साथ जाके लड़ता है तो निश्चित तौर पे पार्टी को नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन जब त्रिकोणीय या चौकोणीय मुकाबला होता है तो निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को थोड़ी कठिनाई होती है। 1 to 1 एक होती है जब तो कोई दिक्कत नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देनी है, कमल के फूल को दबोचना है। लेकिन जब तीसरा कोई खड़ा हो जाता है, चौथा कोई खड़ा हो जाता है, तो कई बार कैंडिडेट के समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। फलाना के वोट से, फलाना के खड़े होने से मेरा वोट बढ़ेगा या घटेगा, ये समझ में नहीं आता। लेकिन आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में इतने अच्छे काम किए हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के सामने किसी सीट पे अगर 3 खड़े हैं, 4 खड़े, किसी भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी की जो बड़ी योजना है, 7 जो प्रमुख गारंटियां हैं, वो चुनाव लड़ रही है। राजकुमार जी, मतलब कई नेता, गिरिराज मलिंगा जैसे कई नेता जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ा और वो बीजेपी से टिकट लेकर लड़ रहे हैं, वहां से सिटिंग एमएलएज हैं, आपको लगता है कि आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? इतना आश्वस्त बीजेपी और कांग्रेस कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी पूरी आश्वस्त है। 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अत्यधिक मतदान होगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूं कि मेरे को कोई घमंड नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। मैं कांग्रेस पार्टी का साधन कार्यकर्ता हूं, हमको कोई घमंड नहीं है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को घमंड नहीं है। घमंड हमको इस बात का है कि हमने राजस्थान को माता पिता मान के, गरीब को गणेश मान के हमने सेवा की है और राजस्थान की हमने